ओके, आज बात करेंगे 24/7 टाइटल के बारे में और उसके बाद WWE की 2-3 बड़ी अपडेट्स के बारे में। 2019 के मनी इन द बैंक में WWE वालों ने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में न्यू टाइटल्स लाएंगे। और फिर 20 मई 2019 के मंडे नाइट रॉ पर मिक फॉली आते हैं और वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यूएस्ट WWE टाइटल, जिसका नाम है 24/7 चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप काफ़ी यूनिक चैम्पियनशिप भी थी, क्योंकि मिक फॉली ने कहा था 24/7 चैम्पियनशिप कैन बी डिफेंड एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज WWE रेफरी इज़ प्रेजेंट। मतलब कि आप इस चैम्पियनशिप को कभी भी कहीं पर भी जीत सकते हो, बस आपके पास WWE का एक रेफरी होना चाहिए। इस चैम्पियनशिप को लेकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ऐसी चैम्पियनशिप पहले कभी WWE में नहीं आई थी। और उन्होंने कहा ये चैम्पियनशिप WWE के सारे ब्रांड्स के लिए है, जैसे कि रॉ, स्मैकडाउन, 215 लाइव, NXT एंड NXT UK। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि WWE के लेजेंड्स रिटर्न करें और इस टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं इस चैम्पियनशिप को रिंग में रख दूंगा और फिर जिसने इसे पहला उठा लिया वो फर्स्ट एवर 24/7 चैम्पियन बन जाएगा। और उसके बाद उन्होंने चैम्पियनशिप रिंग पर रख दी और वो खुद रिंग से नीचे चले गए। और फिर इस टाइटल को जीतने के लिए WWE के काफ़ी सुपरस्टार आ जाते हैं, जैसे कि सेंड्रिक अलेक्जेंडर, EC3, एरिक यंग, कार्ट एंडरसन, लुक गालोस, ड्रैक मैरविक, मोजो रावली, नो वे जोस और भी काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार आए थे। काफ़ी अच्छा सेगमेंट था ये। और फिर हमें हमारे फर्स्ट एवर 24/7 चैम्पियन मिल गए, जो कि थे टाइटस ओनिल। पर यह चैम्पियनशिप उनके पास ज़्यादा देर तक नहीं रही, शायद 1 मिनट तक भी नहीं रही होगी। और रॉबर्ट रूट्स ने चैम्पियनशिप जीत ली थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये चैम्पियनशिप और भी ज़्यादा ग्रो करने लगी। और फिर ये चैम्पियनशिप जब R-Truth के पास आई तो वो इस चैम्पियनशिप को एक नई ऊंचाई पर ही ले गए। और R-Truth ने काफ़ी अच्छी राइवलरी भी दी है अकीरा तुजारा के साथ, अलायस के साथ और फिर जिंडर महल के साथ भी। और ये मैच तो सबको याद ही होगा, अगर याद है तो कमेंट में यस लिखना। और एक टाइम था जब सब लोग इसी चैम्पियनशिप के बारे में बात कर रहे थे, ना ही WWE चैम्पियनशिप, ना ही WWE यूनिवर्सल चैम्पियन, बस 24/7 चैम्पियनशिप के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। और रॉ रीयूनियन में काफ़ी सारे WWE लेजेंड ने ये चैम्पियनशिप जीती थी और उसमें से पहले थे पैट पीटरसन। और इनके नाम पर ओल्डेस्ट 24/7 चैम्पियन का रिकॉर्ड भी है। जब ये चैम्पियनशिप जीते थे तब ये 78 ईयर और 184 डेज़ के थे। और इस चैम्पियनशिप की खासियत भी यही है, मतलब 78 ईयर ओल्ड आदमी कोई सोच भी नहीं सकता है वो चैम्पियन बनेगा कभी भी। और उस रात फर्स्ट एवर वुमेंस 24/7 चैम्पियन बनी केली। और लाइटेस्ट 24/7 चैम्पियन का रिकॉर्ड भी केली के नाम पर ही है। जो लोग चैम्पियनशिप जीतते हैं उन सब में सबसे कम जिसका वेट होगा उसे लाइटेस्ट चैम्पियन कहते हैं। और केली का वेट है 49 किलो। और हैवीवेट चैम्पियन का रिकॉर्ड द रिवाइवर के नाम पर है। मतलब ये चैम्पियनशिप इन दोनों ने ही जीती थी। और ये फर्स्ट एवर को चैम्पियन भी है। हाँ, मतलब ये ऐसा किसी और चैम्पियनशिप के साथ नहीं हो सकता, पर ये 24/7 चैम्पियन है, कुछ भी हो सकता है इस चैम्पियनशिप के साथ। और मारिया कनालिस ने भी ये चैम्पियनशिप एक बार जीती है। पर इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मारिया कैनालिस ने ये 24/7 जीती थी तब वो प्रेग्नेंट थी। 24/7 का लॉन्गेस्ट रेंज जिसके नाम पर है वो है रॉब क्रोंक। उन्होंने रसलमेनिया में ये चैम्पियनशिप जीती थी और फिर कहीं गायब ही हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। वो 67 और 68 दिन तक चैम्पियन रहे थे, मतलब कि हर मिनट हर सेकंड पर जो चैम्पियनशिप जीत सकता है वो 68 डे तक कैसे कोई जीता रह सकता है। और जो शॉर्टेस्ट रन है वो है माइक रॉनी, जो सिर्फ 9 सेकंड के लिए था। मतलब कि 9 सेकंड में चैम्पियनशिप आई और चली भी गई, सिर्फ 9 सेकंड के लिए चैम्पियन बने। काफ़ी सारे चैम्पियन भी बने, जैसे ट्रैक मैवरिक, मोजो रावली, अलायस, कारमेला,
सेल्टर बेंजामिन, जिंडर महल, हीथ स्लाइडर, सिंह ब्रदर्स। अब तक 37 सुपरस्टार ने यह चैम्पियनशिप जीती है और 39 बार R-Truth ने यह चैम्पियनशिप जीती है। मतलब कि जॉन सीना और रिक फ्लाई का रिकॉर्ड तो इसने कब का तोड़ दिया है। करेक्ट चैम्पियन भी R-Truth ही है। ओके, तो अब बात करते हैं WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो रोमन रेंस ने कहा कि बहुत ही जल्द उनका नया गिमिक्स लोगों को देखने को मिलेगा। वो टी शर्ट्स भी नहीं पहनेंगे और फाइट्स करेंगे, शायद क्लैश ऑफ चैम्पियंस में या फिर उसके बाद, पर बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। और लॉकडाउन में उन्होंने एक नया टैटू भी बनवाया है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनको ऐसे फाइट करते हुए देखने के लिए। कल या परसों WWE वाले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी डाली थी, द लेजेंडरी एनोई फैमिली, जिसमें एनोई फैमिली के सारे रेसलर्स थे, जिसमें ऐसे भी फ़ोटो थी जिसने अभी तक WWE में अपना डेब्यू भी नहीं किया। इनका नाम श्रीमोन जॉनसन है। ये ड्वेन द रॉक जॉनसन की डॉटर है और ये फरवरी से परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रही है, पर WWE में डेब्यू नहीं किया है। फिर भी स्टोरी में इनकी फ़ोटो लगा दी है WWE वालों ने। मतलब ये हमें बहुत ही जल्द NXT में दिखाई देगी और ये फर्स्ट एवर 4th जनरेशन सुपरस्टार है। कल WWE वालों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया था, जिसमें शायद उन्होंने गलती से जे ऊसो की जगह जिमी ऊसो को टैग कर दिया था। तो मैंने इस वीडियो को देखा तो उसमें सही टैग लगा था, पर कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि गलत टैग लगाया है, गलत टैग लगाया। शायद उन्होंने इस टैग सुधार दिया हो अपना। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि गलत टैग